जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इसी बीच कुछ शानदार तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र से आई हैं। हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र ने एक ऐसी रामायण वाटिका तैयार की है जिसका नाम सुनते ही आप उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिन जिन जगहों में गए, उन जगहों के पेड़ पौधों और उनकी महत्व का वर्णन इस वाटिका में दिखाया गया है। करीब 15 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद वन अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों ने इस वाटिका को तैयार किया है। बताया जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है, उसमें भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम के करीब 6 बड़े वनों से होकर गुजरे थे। करीब 6 वनों के 139 पेड़ पौधों का वर्णन इस रामायण वाटिका में किया गया है। इन पौधों को वन अनुसंधान केंद्र संरक्षित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चित्रकूट से लेकर पंचवटी, दंडकारण्य, अशोक वाटिका से लेकर द्रोणागिरी पर्वत, जहां से हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे, सबका वर्णन विस्तार से और इन जगहों में कौन कौन से वृक्ष राम को पसंद आए उसके बारे में समझाया गया है। वाटिका में 139 वृक्षों का प्रयोग, उनका बॉटनिकल नाम भी लगाया गया है। इसी रामायण वाटिका में का मकसद यही है कि जो लोग त्रेता युग का रामायण के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र आकर रामायण वाटिका को देख सकते हैं। देखिए आप भी इस वाटिका को किस प्रकार से सजाया गया है और एक एक जानकारी वन अनुसंधान केंद्र के रेंजर आपको दे रहे हैं। नाइट स्टे है ना मुख्यमंत्री के नैनीताल में। और कल कैंची धाम में साफ सफाई का है हमको पूरा। ये जो शिवालिक वाला जो स्कूल जो आपको नीचे है, चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि ने जिन प्रजातियों का जिक्र किया है, जिसमें असना है, जिसमें आम है, नीम है और बांस है, इनका था। और उसके बाद जो दंडकारण्य था, दंडकारण्य में पाडल है, साल के वन है, अर्जुन था, सागौन वन है, इन वनों का जिक्र किया गया है। ऐसी पंचवटी की अगर हम बात करते हैं, 5 तरह के पौधे हैं, बरगद है, पीपल है, आंवला है, बेल है और सीता अशोक है। यहाँ सबरी को नवादा भक्ति का ज्ञान भगवान जी ने दिया था। तो सबरी ने ही बताया था कि किष्किंध्या पर्वत में हनुमान जी से मुलाकात होगी। तो वहाँ पर किष्किंध्या पर्वत में जो है जिन जिगर है रक्त चंदन का, चंदन का, ढाक का और कटहल का। अशोक वाटिका जो श्रीलंका में है, वहाँ पर जो प्रजाति थी, एक तो नागकेसर है, दूसरा चंपा है, सीता अशोक है और मौलसरी है। और द्रोणागिरी पर्वत जहाँ से हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे, संजीवनी बूटी है। और एक जीवंती है जो कि घाव को ठीक करने में काम करती है। एक एक चीज़ का शॉर्ट चाहिए। पंचवटी, सांबरी और क्या क्या है।
बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। हम 14 वर्ष के वनवास में जिस तरह से बनों से गुजरे, रामायण वाटिका बनाने का मकसद यहाँ पे ये था कि भगवान राम जो 14 वर्ष के वनवास में जिस जिस तरह के वनों से गुजरे उनका हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। जैसे चित्रकूट की हम बात करें तो चित्रकूट में जो महर्षि वाल्मीकि ने उस समय जो प्रजातियों का जिक्र किया था, जिसमें बांस है, नीम है, आम है, असना है, वो प्रजाति आज भी उस जगह पर मौजूद है और उस जमाने में भी थी। तो वो प्रजातियों को हमारा संरक्षण करने का काम हमने यहाँ पर किया है। दूसरा, दंडकारण्य की बात करें, वहाँ पर सागौन के वन थे, अर्जुन के वन थे। पंचवटी की बात करें तो वहाँ पर सीता अशोक था, बरगद था, पीपल था, बेल था। तो इस तरह के जिन जिन 6 तरह के वनों से गुजरे थे, उन वनों का जिक्र वाल्मीकि ने किया था, उनको हमने यहाँ पर स्थापित किया है ताकि लोग यहाँ आएँ, जनमानस इसका अवलोकन करें और उस जो त्रेता काल के जो वनों का विवरण था उसको जान सकें।